आज हाइपोथैलेमस के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि हाइपोथैलेमस एक तो इसका जो लोकेशन है वो ब्रेन में जो एकदम सेंटर में चारों तरफ से सेंटर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कोन टाइप का होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस भी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे उसका एक तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या काम हैं, मतलब इसकी क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस में सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैं बताने लगा हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब बॉडी जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वो है, मतलब बायो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये। अगर बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये बंद हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है मतलब डेथ हो जाती है। सो इसमें हमारा जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो हमारे बॉडी की इनर बैटरी है, दैट इज़ नॉट चेंजेबल। ये नहीं है कि जैसे आप अकेला हार्ट के लिए तो आप पेस मेकर रख देंगे, लेकिन अगर बॉडी पूरा ब्रेन अगर बोलते हैं ना ब्रेन डेड हो गया तो ब्रेन डेड है, तो ब्रेन डेड हो गया तो मतलब डेथ हो गई। सो ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है अंदर की इनर बैटरी, दैट इज़ नॉट चेंजेबल, दैट इज़ चार्जेबल, और दिट इज चार्ज्ड ड्यूरिंग स्लीप एंड द स्लीप इज अंडर हाइपोथैलेमस। मीन्स अगर चार्जर भी ठीक होना चाहिए, बैटरी भी ठीक होनी चाहिए। बैटरी क्या कौन सी है आगे, वो क्या है, वो नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स जो हैं वो इतने, और नर्व सेल्स जो हैं, मैं नर्वस सिस्टम में ये मैं बता चुका हूँ कि नर्व सेल्स क्या है, और वो चार्जेबल है, तो चार्ज होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। और नींद जब हमको आती है, हमें नींद आती, जिसको नींद नहीं आती उसको हाइपोथैलेमस ठीक करो तब वो उसको नींद आएगी। तो चेक करने में भी हमारा तो हम रिफ्लेक्सोलॉजी से इसको चेक करते हैं हाइपोथैलेमस ठीक है या नहीं है। तो हाइपोथैलेमस के अंडर सारा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है ये सबसे लंबी चीज़ है, मतलब शरीर में इसकी कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि ये इतना लंबा है, इतने किलोमीटर है, इतने मतलब यानी अनंत है ये। और इसको ठीक रखने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस ठीक होना चाहिए। ठीक है तो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। बायो इलेक्ट्रिसिटी ठीक होने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी ग्लैंड ऑर्गन्स हैं उनको भी सप्लाई जाती है, और सप्लाई जाती है कहाँ से, थ्रू स्पाइन। स्पाइन से हर ग्लैंड को, हर ऑर्गन को डायरेक्ट उसका हर एक डिस्क वर्टेब्रा से, मतलब वर्टेब्रा से उनकी सप्लाई के निकलते हैं। तो हर एक ग्लैंड ऑर्गन का ठीक रखना भी हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो अगर बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर चेक करते हैं तो चेक करने का विधि जो है अपना इसमें एलोपैथी में तो ईईजी चेक करते हैं, मतलब सिर में सब लगा के ईईजी का जो थ्योरी है, और ईईजी से ये चेक करते हैं कि वोल्टेज ठीक है कि नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अगर वो वोल्टेज कम हो जाए तो वोल्टेज कम होने पर भी वो उसके फंक्शंस माल फंक्शन हो जाते हैं, मतलब कोई अंडर वर्किंग, कोई ओवर वर्किंग हो गया। जैसे मैं कोई अगर और किसी चीज़ की नहीं तो मैं सीधा अगर मैं एग्जांपल दूं हार्ट की, जो नर्वस सिस्टम है, वोल्टेज है, अगर वो पूरा नहीं है तो हार्ट रेट कम हो जाता है। EFT, LFT, अपना RFT और LFT एंड RFT ये कम हो जाती है, मतलब यानी टिप 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 करने लग जाती है। जब अगर उसी का अगर हमारा स्पाइन से जो हार्ट को जो सप्लाई जाती है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, उसमें अगर पैरासिम्पैथेटिक अगर उसका इफेक्ट हो जाए तो उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। अगर उसका सिंपैथेटिक इफेक्ट हो गया, सिंपैथेटिक इफेक्ट मीन्स अगर वर्टेब्रा बाहर निकल आया तो बाहर निकलने से उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा।
और उसकी पल्पिटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब उसका पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होगा कि थोड़ा सा अगर सीढ़ी चढ़े या थोड़ा सा जोर का काम किया तो उसकी पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ऐसा फील होगा कि एकदम हार्ट बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए तो ठीक करने के लिए, वो तो ठीक करने की विधि है कि हम स्पाइन से ठीक करते हैं उसको, ना कि उनको और कोई नींद आने की दवाई नहीं देते। और हाइपोथैलेमस को ठीक करके ही उसकी नींद ठीक करते हैं। नींद ठीक आने लग गई तो समझ लो हमारा किसी भी डिजीज़ वाले के लिए, जिसकी मल्टीपल डिजीज़ हैं, उसका मतलब सबसे पहले ये होता है कि उसकी तो वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम होने से, जैसे घर में एसी ट्रिप कर रहा है, वोल्टेज कम होने की वजह से एसी ट्रिप कर रहा है, और गीज़र गर्म नहीं कर रहा है, कूलर ठंडा नहीं कर रहा है, और उसका जो समझो टीवी है वो धप कर रहा है, उसका पंखा जो है धीरे धीरे चल रहा है, उसकी जो ट्यूबलाइट है वो ट्रिप कर रही है, बल्ब धीरे धीरे जल रहा है। उसका मतलब क्या है कि इतनी सारी चीज़ें खराब नहीं हैं, उनकी वोल्टेज कम है। मतलब वोल्टेज ठीक कैसे होगी? अगर हमारा हाइपोथैलेमस ठीक होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर सारा नर्वस सिस्टम होने की वजह से जो मेमोरी है वो भी हाइपोथैलेमस के अंडर है। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं हमारी, समझो थोड़ी ज़्यादा देर देखने से हमारा अगर स्ट्रेन पड़ता है तो या सिर दुखने लग जाता है, हेडेक होता है, तो वो भी नर्वस सिस्टम वीक होने से है। उनका इलाज ये नहीं है कि ये फलानी दवाई दे दो और ठीक हो जाएगा। उनका इलाज यही है कि उसके हाइपोथैलेमस को ठीक करो। ठीक करने की विधि तकरीबन, मैं इसमें कोई शेखी वाली बात नहीं है, मैं तो ये नेचर ने उस तरह का बनाया है कि ये दोनों हाथों में और पाँव में दबा के ही उनका चीज़ ये ठीक होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ही ठीक करते हैं इसलिए ठीक होता है। अदरवाइज भी अगर दोनों हाथों से कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो पॉइंट दबते हैं, तो वो ग्लैंड ऑर्गन नॉर्मल होते हैं। और अगर नंगे पाँव हम चलते हैं तो वो पॉइंट दबते हैं, उसलिए भी वो ठीक होता है। मैं ये नहीं बोलता कि हम ठीक नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इसकी हम मैनुअली उसको जानबूझ के ठीक कर सकते हैं। जो अपने से, जो काम करने से या नंगे पाँव चलने से जो ठीक होता है वो वांटेडली बट अननोइंगली ठीक होता है। और उसी तरह हम लोग जो हमारे इसकी डिस्कवरी है मेरी कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, वही सबसे मेन है कि इसको कहाँ पर दबाना है, कहाँ से कहाँ तक है। वो रिफ्लेक्सोलॉजी है, वो हम हाथ पाँव में जहाँ पॉइंट है उसकी लोकेशन बताने के टाइम में हम बताएंगे कि यहाँ दबाने से ये हाइपोथैलेमस ठीक होता है। और तो जो साथ में फिर आगे इसके अंडर, जैसे ANS इसके अंडर है, मतलब स्पाइन सारी इसके अंडर है, और CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी इसके अंडर है, और PNS जो है वो भी इसके अंडर है। और ये सारे सिस्टम्स जो हैं जितने भी हैं ये हाइपोथैलेमस के अंडर हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस के अंडर हम मुंह से लेके ड्योडेनम तक जो हमारी डाइजेशन है वो भी हाइपोथैलेमस के अंडर है। अपना ड्योडेनम के बाद जो जितना इंटेस्टाइन है, जो सारा ये पर एनस तक, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर है। तो पूरा डाइजेशन के लिए दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ खाया उसमें कौन सा एसिड डालना है यह हाइपोथैलेमस का काम है। कौन सा डालना है, कितना डालना है। जैसे किसी को जिसका हाइपोथैलेमस ठीक है, उसने पहले चाहे 4 दफ़ा चाय पी ले, चाय में एसिड्स हैं ज़्यादा, तो उसका एसिड फिर भी उसको एसिडिटी नहीं होती। किसी को यह है कि एक ही दफ़ा चाय पी ली तो भी ज़्यादा हो गई, लेकिन किसी को ऐसा भी है चाय भी नहीं पी, कोई एसिड भी नहीं खाया और फिर भी उसको एसिडिटी हो रही है। तो वो जो एसिडिटी है वो हाइपोथैलेमस से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पाइन से T6 अगर किसी का बाहर निकला हुआ है तो वो वहाँ से सिक्रेट होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्रेट हो रहा है। तो उसके लिए जो हमारा एसिड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा का मतलब ये भी है कि अगर हमने जो कुछ खाया उसमें एसिड्स की क्वांटिटी पूरी है तो हमारा डाइजेशन ठीक भी हुआ और एसिडिटी भी नहीं हुई, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंडर ही स्टोमक के
20 टाइप्स के एसिड्स इसके अंडर है। कौन सा क्या 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 है खाया, कैसी चीज़ खाई, उसमें कौन कौन सा एसिड डालना है, वो 20 टाइप्स के एसिड्स भी हाइपोथैलेमस के अंडर है। उन 20 टाइप्स के एसिड्स में से 8 जो है एसिड्स वो एसेंशियल है, मतलब लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा एक एसिड ऐसा है, उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। वो अमीनो एसिड ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ हमारे कुकर में नहीं गलती, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा, अगर हमने टमाटर खाया तो उसका जो छिलका है वो हमारे कुकर में भी नहीं गला, वो कुकर में भी ऐसा पत्ता सा हो गया, गोल सा बन के वो पड़ा रहा। लेकिन जब हम खाते हैं तो खाने में हमारा अगर अमीनो एसिड ठीक है तो उस अमीनो एसिड ने उसको गलाना तो एक तरफ रहा, उसको लाइवलेस करता है। जैसे हमने अगर दही खाया तो उसमें जो बैक्टीरिया है, और उसी तरह किसी भी खाने में जो भी जीव जंतु है जस्ट लाइक बैक्टीरिया, उसको मतलब उस हमारे खाने को पूरा लाइवलेस करता है, एकदम राख जैसे होती है, राख लाइवलेस होती है, तो उसमें राख के जैसे लाइवलेस करता है। लाइवलेस करने के बाद में हमारे इंटेस्टाइन में आगे जाता है। अगर वो अमीनो एसिड्स कम हो तो हमारे लाइवलेस नहीं होते। इसीलिए जिन बच्चों में अमीनो एसिड की कमी है उसके एक तो डाइजेशन कम रहेगी, और उसको बार बार कुछ भी थोड़ा सा खा लिया तो उल्टी होगी क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ। और अगर अमीनो एसिड कम होने की वजह से ही जो हमने खाया हुआ इंटेस्टाइन में चला गया, वो बच्चे में बोलते हैं कि तो यार रिंग वर्म्स बन गए, ये इसमें तो छोटे छोटे कीड़े बन गए, या और ज़्यादा बड़ी बड़ी उसमें मड़प बन गया। वो सारा उसका बनता है जिसके अमीनो एसिड कम है। तो अमीनो एसिड का सिक्रेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मैं थोड़ा सा इसके साथ में आपको ये बता दूं कि जो जिसका अमीनो एसिड कम है, जिसको उल्टी आ रही है या जिसको डाइजेशन नहीं हो रही, तो उसको इसका अल्टरनेटिव ये है कि जो अमीनो एसिड है वो समझो उसका अमीनो एसिड सब देने के लिए सबसे अच्छा उसका सोर्स है हमारा जो प्याज है। तो उसको प्याज का रस और शहद उसकी एज और उसका हेल्थ के हिसाब से, उसकी डिजीज़ के हिसाब से उतना दे दो, वो डाइजेशन भी होगा और उसके वर्म्स भी मर जाएंगे और उसको भूख लगने लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा लीवर और पेनक्रियाज और किडनी सारे सब ठीक हैं, तो उसका खून भी डेफिनेटली बनेगा। तो जिसको खून नहीं बनता उसको बोलते हैं हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है, तो उनका सिस्टम नहीं ठीक करते। सिस्टम ठीक करेंगे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भगवान की दया से ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका खून नहीं बन रहा है और वो भी ठीक होके गए हैं। तो ये तो हुआ हाइपोथैलेमस का डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये जो इसी के अंडर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी इसके अंडर है। ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाइपोथैलेमस के अंडर है। जो ब्लड प्रेशर इसके अंडर ये है, और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर एसीटीएच हार्मोन बना के जो एड्रिनल ग्लैंड को ठीक रखता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंडर भी ब्लड प्रेशर है। अगर एड्रिनल ग्लैंड ओवरवर्क करता है तो ओवरवर्किंग से बीपी हाई होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इसमें एड्रेनालिन बनाता है। एड्रेनालिन बनाता है, जिसका एड्रेनालिन आउटपुट ज़्यादा है उसका बीपी हाई है, जिसका एड्रेनालिन कम है वो उसकी आउटपुट कम होने की वजह से उसका जो अपर बीपी है वो लो होता है। तो अपर बीपी हाई होने से थकावट नहीं होगी शरीर में, जो मर्जी कर काम करो, जितना मर्जी करो, कोई आलस नहीं होगी। अगर जिसका अपर बीपी लो है ड्यू टू अंडर वर्किंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, तो उसको थकावट भी होगी, उठने के लिए भी वो आलस करेगा। और उसका उसी को जिसका अपर बीपी लो है ड्यू टू अंडर वर्किंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, उसी को अपना होता है क्या बोलते हैं, डिप्रेशन उसी को होता है जिसका एड्रिनल ग्लैंड अंडर वर्किंग है, अपर बीपी लेवल से नीचे चला जाता है, उसको डिप्रेशन होता है। तो
उसमें ये कई चीज़ों में ऐसा ये सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। जैसे अपना ब्लड प्रेशर में भी समझो पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करता है, हाइपोथैलेमस भी काम करता है, और तो इसमें जो ये दो तीन चीज़ें मिलके काम करती हैं। उसी तरह जो हमारा सेक्सुअल सिस्टम है वो उसके लिए भी हाइपोथैलेमस का काम है कि नर्वस सिस्टम ठीक रखना। अगर नर्वस सिस्टम ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, तो पेनिस नर्व्स अगर ठीक हैं तभी उसका इरेक्शन होगा, अदरवाइज उसकी इरेक्शन नहीं होगी। अगर जैसे वोल्टेज लो है तो उसका इरेक्शन नहीं होगा, तो इरेक्शन नहीं होने से और सेक्स नहीं हो सकती। सेक्स नहीं हो सकती तो मतलब उसमें उसकी सारी डिसेबिलिटी होगी उसकी। तो इसलिए जो इसका सेक्स में मेरी कैलकुलेशन में सेक्स के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल बॉडी, ये तीनों काम करते हैं। तकरीबन मेरी नॉलेज में हर किसी भी सिस्टम मीन्स डाइजेशन में, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, हमारे कार्डियोवैस्कुलर में, या हमारे जितने भी और सारे सिस्टम हैं उनमें कोई एक करता है या कोई दो करते हैं। लेकिन सेक्स सिस्टम में तीनों ही हमारे ये जो हैं ये तीनों काम करते हैं। कौन कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिनियल बॉडी। वो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड तो उसका FSH हार्मोन बना के उनका स्पर्म बनाने का काम करता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो नर्वस सिस्टम को ठीक रख के वो नर्व ठीक रहता है तो इरेक्शन होती है। लेकिन पिनियल बॉडी एक ऐसा काम है, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। वो क्या है कि हमारा जो प्रोस्टेट सीमन बनाता है, वो सीमन बना हुआ हमारा जिसका पिनियल बॉडी ठीक रहेगा, उसको अगर जैसे उसकी आँख में किसी को देखने से जो सेक्स अर्ज होती है, जो देखने से अर्ज होती है, कोई चीज़ देखने से अर्ज होती है, किसी को टच करने से जो सेक्स अर्ज होती है, वो अगर उसका पिनियल बॉडी ठीक रहेगा वो तब होगा, अदरवाइज उसको सेक्स अर्ज नहीं होती। या उसका जैसे बोलते हैं कि मन ही नहीं होगा, वो पिनियल बॉडी है। मतलब पिनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों ठीक रहेंगे तब सेक्स का सारा सब कंप्लीट होगा। और बेटी में या बेटे में उनका ये तीनों चीज रहने से शी विल बी एबल टू कंसीव और नॉट। और उसी तरह जेंट्स में मैंने ये सारा सिस्टम ठीक रहेगा। सो उसके आगे मैं मेमोरी का बता चुका हूँ कि मेमोरी जो है वो भी हाइपोथैलेमस के अंडर है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम मीन्स हमारा जो ये है हार्ड डिस्क है, उसमें जो पुरानी बातें याद हैं वो याद इसलिए है कि उसकी मेमोरी जो है वो ठीक है, मेमोरी नर्व्स ठीक हैं, इसलिए उनका पुराना मेमोरी और जो साथ ही साथ जो है उसको बोलते हैं प्रेजेंट मेमोरी जो है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जैसे हाइपोथैलेमस ठीक नहीं रहेगा तो हमारी अगर नर्वस सिस्टम वीक है तो वीक होने से क्या है, उसका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है जो वो वीक हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि उसका जैसे कोई जबानी हम बाई हार्ट कोई सवाल करते हैं, इतने और इतने हो गए, इतने में से इतने निकाल दिए, इतने रह गए, वो जो बाई हार्ट जो हम करते हैं वो हमारा अगर हाइपोथैलेमस ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है, वो तब करते हैं। और या हमने कोई बात सुनी और सुन के साथ साथ जो याद रह गई, दैट इज मेमोरी, वो प्रेजेंट मेमोरी है। जो पुरानी है वो फीड करके रखा हुआ है, वो तो उसका हार्ड डिस्क में चला गया। लेकिन ये जो प्रेजेंट मेमोरी है ये अपना इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो उसके आगे जो सेंसेस हैं, जो हमारे आपको मैं देखो कितनी क्या नई बात बताने लगा हूँ। नई है, अगर आपको किसी को पता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आपको समझाने लगा हूँ कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, अगर जिसका ठीक है तो वो जिसका ठीक है
वो वो उसको बोलो कि ये लो भाई आप खा लो, बोलो नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरे को तो प्यास लगी है। अगर पानी पानी दो, नहीं 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 मेरे को प्यास नहीं, मेरे को तो भूख लगी हुई है, मेरे को खाने को दो कुछ। तो जो हंगर और सैटिस्फाइटी, हंगर में और थर्स्ट में जो डिफरेंस बताता है वो हाइपोथैलेमस है, वो और कोई नहीं बताता। और उसी तरह मतलब वो सेंस जो है हंगर एंड सैटिस्फाइटी की, वो इसके अंदर है। और इसी के अंडर जो हमारे शरीर में जो जितने भी कई किस्म के तत्व हैं, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारी चीज़ भी हाइपोथैलेमस के अंडर है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल बॉस है। केमिकल बॉस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके इन चीज़ों को बराबर रखते हैं। उस बराबर रखने में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ADH हार्मोन बना के पिट्यूटरी ग्लैंड अपना किडनी को ठीक रखता है। तो किडनी जो है वो केमिकल मतलब केमिस्ट है। वो हमारे ब्लड में जो चीज़ जितनी रहनी चाहिए लेवल पर, उस लेवल से अगर ज़्यादा है तो उसने यूरिन में निकालनी है किडनी ने। अगर कोई चीज़ कम है, फिल्टर तो वही है, किडनी वही है, अगर कोई चीज़ कम है तो उसको नहीं निकलने देना, कितना सेम है। और उसके भगवान की दया से एक चीज़ मैं नहीं बताने लगा हूँ, वो ये है कि जो किडनी है भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है, फिल्टर वही है, सिस्टम वही है, लेकिन जो हमारा शरीर है, बोलते हैं ना मानुष देह दुर्लभ है, हो उतना बारंबार। मतलब ये सारे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम मशीन है। और किसी भी चीज़ में कोई, मैं एक इससे हटके और बताने लगा हूँ कि और किसी भी उसमें मनुष्य में, अपना जानवर में या किसी में, उनमें 4 पाँव वाले में, उनमें क्या है कि जो घास खाने वाला है वो चाहे भूखा मर जाए, वो मांस नहीं खाता। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा और भूखा मर जाए लेकिन घास नहीं खाएगा। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक एक चीज़ के लिए बनाया है, एक एक चीज़ के लिए बनाया, ना कि जो मर्जी खा लो। लेकिन ये जो इंसान का ह्यूमन बॉडी है बनाई है, इसका सिस्टम ऐसा है कि जो जहाँ पैदा हुआ है, साइबेरिया में पैदा हुआ है, वहाँ तो गोभी मिलेगी नहीं, वहाँ तो सब्जी मिलेगी नहीं, मतलब वहाँ खाने को मिलेगा नहीं, वेजिटेरियन मिलेगा नहीं। तो वहाँ जो नॉन वेज है वो नॉन वेज खा के ही बड़ा हो जाएगा, और जहाँ जो सी शोर पर है वो सी फूड खा के ही बड़े होंगे। जो हमारे एकदम नॉर्थ में, जो जैसे इंडिया है, ऐसा जहाँ भी इंडिया मतलब नॉर्थ में है, तो वहाँ सब्जी ही मिलेंगी, वहाँ नॉनवेज बहुत कम मिलेगा। तो शरीर ऐसा है कि जो चीज़ बचपन में जहाँ जो चीज़ मिलती है उसको वही खा के अगर बड़ा होता है, तो उसको नेचर के हिसाब से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बना है। क्योंकि अगर चाहे शरीर ऐसा है कि बचपन से आप सिर्फ फल खाओ, उसी पर आप पूरा ज़िंदगी रह सकते हैं। आप खाली दूध पियो, उसी पर आप सारा ज़िंदगी रह सकते हैं। आप खाली नॉन वेज खाओ, उसी पर सारी ज़िंदगी एकदम फर्स्ट क्लास एंजॉय कर सकते हैं। आप सिर्फ वेजिटेबल ही खाओ, नॉन वेज नहीं खाओ, तो भी आपका हेल्थ कोई ख़राब नहीं है, आप फिर भी हेल्थ एंजॉय करेंगे। मतलब कहने का ये मशीन ऐसी बनाई है कि सारे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम मशीन है कि इसको, जैसे कोई डीजल गाड़ी है उसमें पेट्रोल डालो तो नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। हालांकि डीजल से पेट्रोल तो महंगा है, लेकिन ना डीजल से चलेगी ना वो कैरोसिन से चलेगी। तो ये ऐसी मशीन बनाई हुई है भगवान ने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे अच्छी मशीन है कि इसलिए जो ह्यूमन बॉडी है, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ खाया पिया बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद में उसको चेंज करना ठीक नहीं है। चेंज करते हैं तो उसमें डिफेक्ट आता है, मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स आती हैं, मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता है। लेकिन कर सकते हैं, पर नहीं करे तो अच्छा होता है। जो नॉनवेज कभी नहीं खाया, जवान हो गया, वो बड़ा हो गया, अगर नॉनवेज खाएगा तो उसको बोलेगा मेरे को तो हजम ही नहीं हुआ आज, और जो रोज़ खाने वाला है उसको कोई फ़र्क नहीं है। सो इसीलिए ये उसका हुआ। और एक बात बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बहुत बड़ी बात है ये कि बैलेंस जो है
हम सारा शरीर ऊपर खड़े होते हैं, 2 पाँव के ऊपर ही खड़े होते हैं, बैलेंस कैसे रहता है? बैलेंस अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ठीक है तो बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है, हाइपोथैलेमस ठीक नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता। बचपन से ही, पैदा होने से ही अगर इसका किसी का ठीक नहीं है तो वो बैठना भी नहीं सीख सकेगा, बैठना भी नहीं सीखेगा। अगर सामने गिरने लगेगा तो हाथ लगाएगा, पीछे गिरने लगेगा तो हाथ लगाएगा, और बैठने भी नहीं सकता। उसको खड़ा होना तो एक तरफ रहा ही। तो जिसका ठीक है वो बचपन से पहले खड़ा होने लगेगा, फिर खड़ा होकर पकड़ के चलने लगेगा, उसके बाद में अपने चलने लगेगा। मतलब जिसका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है, वो बड़ा होकर अगर चलने भी लग गया तो वो साइकिल चलाना नहीं सीखेगा, क्योंकि वो तो दो टायर के ऊपर है ना, वो कैसे चलाएगा। और जिसका बैलेंस जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है, वो एक चक्के वाला भी सर्कस में वो एक चक्के के ऊपर भी चला सकता है। मतलब ये ऐसा कमाल है भगवान का कि सिस्टम, जितने सारे ब्रह्मांड में जितने सिस्टम हैं उतने एक बॉडी में भगवान ने लगाए हुए हैं। ये हमें इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों के हाथ में और पाँव में रिफ्लेक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो रिफ्लेक्स पॉइंट कहाँ कहाँ है, ये मेरी खोज है। हर ग्लैंड का, हर ऑर्गन का, सिर से पाँव तक। मैं सिर से पाँव तक का, एक हाथ में 60, दूसरे में 60, इधर दूसरे पाँव में 60, मतलब चारों जगह 240 पॉइंट की मेरी खोज है कि उनकी एक्यूरेसी की खोज है कि कहाँ है। और अगर उनको एक्यूरेटली उसके लोकेशन देख के हम दबाते हैं तो हर ग्लैंड, हर ऑर्गन नॉर्मल होता है। और उसी तरह मेरा ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, उसी तरह मेरा ये डिस्कवरी है कि कोई भी थ्योरी, कोई भी थेरेपी, कोई स्पाइन से उसको कोई बिल्कुल ठीक नहीं करता। कि जिसका कोई ग्लैंड ऑर्गन अगर कोई अंडर वर्किंग है या ओवर वर्किंग है तो हम उसको स्पाइन को C1 से लेके C1 to C8 और T1 to T12, L1 to L5, S1 to S6, वो उनको वहाँ से दबा के हर ग्लैंड ऑर्गन की जहाँ से जो सप्लाई जाती है उसका ANS मतलब एटोनमिक नर्वस सिस्टम के अंडर जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ से ठीक करके कोई भी बीमारी भगवान की दया से, ये सारे भगवान के बनाए हुए हैं। हमारा तो हम तो उसके सिर्फ ऑपरेटर हैं। ऑपरेटिंग धन्यवाद उसको करना चाहिए जिसने जहाज बनाया। जो जहाज चलाने वाले का तो इतना बड़ा काम नहीं, हम तो चलाने वाले हैं। हम चलाने वाले हैं, स्विच दबाया चल गया। और धन्यवाद तो उसका है जिसने बॉडी को बनाया। तो बॉडी को बनाने वाला क्रिएटर इज द ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट।